Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss some practice question. और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको बेटा मैंने डिवाइड कर दिया है आप लोगों के जो एग्जाम्पलर्स हैं, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उसके अलावा जो एनसीईआरटी के जो आप लोगों के एक्सरसाइज हैं उन सभी को मैंने क्या किया है इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे क्या है आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए और ये टॉपिक है आप लोगों के लिए बिल्कुल मक्खन बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के मैंने क्या किया है अभी तक जो इसका क्वेश्चंस हैं उनको मैंने क्या किया बेटा डिवाइड कर दिया। जैसे अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे जो मिक्स्ड थे आप लोगों के एग्जांपल पे, फिर मैंने आप लोगों को जो पार्ट 1 कराया था जिसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे अच्छे अच्छे उन क्वेश्चंस को लिया था, कुछ जिसके अंदर कुछ रीजन बेस्ड थे और कुछ न्यूमेरिकल से उनको मैंने लिया। अगर आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखना है वो देखना है इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस को जो बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चीज हमें दी हुई है और क्या हमें इसके अंदर लगाना है, वो चीज हमें क्या करनी है बेटा इसके अंदर देखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो देखिए सबसे पहले कि इसके अंदर हमें क्या दे रखा है और कैसे हम लोगों को इसके अंदर चीजों को देखनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ वर्टिकली ऑफ शोर स्ट्रक्चर इज बिल्ड अप टू withstand a maximum stress of 10 to the power 9 पास्कल। ये हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम स्ट्रेस इसके अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है। और कितना दे रखा है, 10 to the power 9 पास्कल हमें दे रखा है। अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करूं, ठीक है भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस हमें इतना दे रखा है। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन। ठीक है भाई, टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर्स एंड इग्नोर ओशन करंट्स। ओशन करंट्स को क्या करना है, इग्नोर हमें कर देना है। और हमें जो इसकी रफली डेप्थ लेनी है वो कितनी लेनी है बेटा, 3 किलोमीटर हमें लेनी है। यानी कि हमें ये बताना है कि क्या ये सूटेबल है या नहीं है। सूटेबल कब होगा, जब अगर ये इसकी वैल्यू जो है, अगर हमारे जो ये वैल्यू है मैक्सिमम स्ट्रेस है 10 टू द पावर 9, अगर उससे कम आता है तो ये क्या होगा, सूटेबल होगा। यानी कि अगर उससे स्मॉल इसकी वैल्यू आती है तो ये होगा। अब हमें क्या कैसे कंपैरिजन करेंगे, अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर ये कंपैरिजन कैसे होगा, कैसे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे तो कोई हिंट दिया ही नहीं है। यहां पे क्या है बेटा, कोई हिंट दिया ही नहीं है कि सर इसके अंदर क्या लगना है, क्या इसके अंदर लग रहा है। यहां पे तो कोई हिंट दिया ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहां से कि यहाँ पे क्या दे रखा है। हम लोगों ने जब देखा था तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है सर, एक ये दे रखा है पीए, और ये क्या होता है पास्कल के, और पास्कल हमारी यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की। ठीक है भाई, प्रेशर। यानी कि सर इसमें जो चीज आने वाली है वो आएगी प्रेशर से। किससे आएगी बेटा, प्रेशर से आने वाली है। क्या करनी है, प्रेशर से आने वाली है। और यहाँ पे जो गिवन डेटा हमें दिया है, सिर्फ एक चीज हमें बोली है, वो हमें क्या बोली है बेटा, वो बोला है कि हमें जो डेप्थ लेनी है, यानी कि जो हाइट लेनी है वो कितनी लेनी है, 3 किलोमीटर। यानी कि जो एच हमें लेना है बेटा वो कितना लेना है, 3 किलोमीटर हमें लेना है। यानी कि सर इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 बोल दीजिए, 10 टू द पावर 3 बोल दीजिए, या हम लोग इसको डायरेक्ट 3000 किलोमीटर लिख लीजिए। 3000 मीटर में आप लोग इसको कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करिए, 3000 मीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर है, हम लोग जो जर्नली चीजें लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं बेटा, मीटर के अंदर लेते हैं। याद रखिएगा, अगर फिजिक्स की मैं बात करूं किसके अंदर, 3000 मीटर। ठीक है भाई। अब इसके बाद में है सर हम लोगों को प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है। और प्रेशर क्या होगा, सबसे पहले देखिए अगर प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, एच रो और जी। एच रो जी, ये हमारा क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। एच मतलब क्या होता है सर, डेप्थ हो, हाइट हो, जो भी है। रो हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है। जी हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजों को कनेक्ट करिए और देखिए यहां पे क्या होगा। सबसे पहले एच की बात करते हैं। तो एच हमारा कितना दे रखा है सर, 3000। और डेंसिटी की बात करोगे तो कितनी होगी, 1000। भाई देखिए अगर मैं आप लोग इसको देखते हो, डेंसिटी की बात करते हो तो डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी, आप लोगों ने देखा होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है सर, मास अपॉन डेंसिटी। क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी हमारा होता है। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। और मास का वैल्यू बोलते हैं तो कितना होता है, यूनिट अगर इसकी केजी, और ये हमारा क्या होता है सर, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब हमारी होती है, मीटर क्यूब हमारी होती है। यानी कि सर ये कितना हो जाएगा, 1000 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 हमारा आ जाएगा। और इंटू में कितना आ जाएगा बेटा, इंटू में आ जाएगा सर 9.8। कितना आ जाएगा, 9.8। और जी का यूनिट क्या हो जाता है, जी का हमारा यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, यूनिट होती है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारा है। क्लियर बात है।
क्लियर है नहीं है? क्योंकि देखिए एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट पे काम होगा, अब इससे क्या है कि अगर मान लीजिए अभी कोई यूनिट आप लोगों की आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग घबराओगे नहीं, सीधा उसको चुटकियों में हल कर दोगे। क्योंकि देखिए इसमें शुरुआत कहां से करनी थी हमें नहीं पता था, क्योंकि ये दे रखा था मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या दे रखा था? मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा था। और उसके बाद में हमें सिर्फ इतना दिया था, डेप्थ की बात की थी, और कहां से इसकी स्टार्टिंग करनी है वो हमें नहीं पता। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज को देखा था कि सर ये पीए जो लिखा हुआ है ना, इससे सिर्फ एक चीज है कि प्रेशर से रिलेटेड कहीं ना कोई चीज आ रही है, उससे हमें क्या करना है, इसको देखना है। तब मैंने यहां से शुरुआत इसकी कर दी। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3 इंटू 9.8 इंटू में कितना हो जाएगा सर? 3 तो ये है, 3 ये है, यानी कि 10 टू द पावर 6। कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर 6। कितना हो जाएगा ये? 3 8 जा 24, यानी कि 4.2 यहां पे आ गया। 9 3 जा 27 और 29, ये कितना हो जाएगा? 29 इंटू 10 टू द पावर 6, या आप लोग इसको लिख सकते हो 2.94 इंटू 10 टू द पावर 7। और यूनिट क्या हो जाएगी सर? पीए। यूनिट क्या हो जाएगी? पीए। कितनी हो जाएगी बेटा? पीए हमारी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। यानी कि सर ये हमारा इसका वैल्यू आ गया है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो इतना हमारा आया है। अब एक चीज देखिए, क्या ये इससे ग्रेटर है या लेस देन है? क्या ये इससे ग्रेटर है या लेस देन है? जल्दी से बताइए, क्या ये इससे ग्रेटर है या लेस है? तो हम लोगों ने देखा सर 10 टू द पावर 9 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 टू द पावर 9 इससे बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? 2.94 इंटू 10 टू द पावर 7। और यहां पे क्या हो जाएगा सर? लेस देन। अब हम लोग बात करें तो ये ग्रेटर देन का क्या है? 10 टू द पावर 9 इससे ग्रेटर देन है। हम लोग कह सकते हैं कि 2.94 लेस देन है किससे? हमारा 10 टू द पावर 9 से। यानी कि सर ये हमारा क्या है? बिल्कुल सूटेबल है। क्या है ये हमारा? क्या है? बिल्कुल स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या है? सूटेबल है। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना हमारा वैल्यू है वो इससे कम ही आ रहा है। इससे क्या आ रहा है? कम ही आ रहा है हमारा जो प्रेशर की वैल्यू आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो आप लोगों को करना है, यानी कि 2 क्या आ गया बेटा? 2.94 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया है, ये हमारा आ चुका है। अब हमें देखना है आगे। देखिए अब हमें क्या करना है आगे। देखिए अब हमें क्या देखना है, इसके अंदर चीजों को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या इसके अंदर चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ढंग से अच्छे से देखना है, और उसके अंदर क्या डेटा दे रखा है उसको सबसे क्या करना है, पहले वेरीफाई करना है कि सर हमें ये डेटा दे रखा है, हमें ऐसे इसकी शुरुआत करनी है, इसकी स्टार्टिंग हमें पता होना चाहिए। मेन चीज वही है और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए। तो सबसे पहले पढ़िए, ए हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइंड टू लिफ्ट कार विद अ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। ये क्या है, मैक्सिमम मास दे रखा है। यानी कि सर यहां से देखते ही हम लोगों को एक चीज तो मिल गई है, यहां पे लिख लीजिए ऊपर क्या है, गिवन डेटा। क्या है बेटा, गिवन डेटा। और ये हमें क्या मिल गया, सबसे पहले जो मिला है हम लोगों को वो मिल गया है मास। कितना है मास की अगर मैं बात करता हूं तो मास हमें दे रखा है इसके अंदर 3000 kg। ये हमें सबसे पहले मास मिल गया। ठीक है भाई, ये हमें क्या मिल गया है, मास हमें मिल गया है। अगर ये मास मिल गया है ना भाई, तो अब यहां से चीजों को कनेक्ट करते हैं और देखिए ये तो मास मिल गया है। ठीक है, मास हमें मिल गया है। अब आगे क्या दिया देखो, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग टू द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, एरिया की अगर मैं बात करता हूं, ए की अगर मैं बात करता हूं, कितना दे रखा है 425। कितना है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज मुझे बताइए सर, अगर ये केजी में है तो एरिया हमें किसके अंदर लेना पड़ेगा, मीटर में। अगर ग्राम के अंदर होता तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर था वो चलने देते, लेकिन हमारा क्या होगा बेटा, इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्जन करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे ये हो जाएगा 425 इंटू 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक की अगर आप लोग बात करते हो ना बेटा, तो 1 सेंटीमीटर को अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाता है -10 टू द पावर -2। ये हमारी मीटर में कन्वर्जन हो जाता है। बट हम लोगों को क्या है कि सर इसके अंदर चीजें हमें नहीं पता है, और ये हमारा क्या है, सीधा सीधा एरिया है, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यानी कि सर मीटर स्क्वायर आएगा, और मीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4 आएगा ही आएगा। क्या होगा, 10 टू द पावर -4 आएगा। क्लियर बात, क्लियर बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। आगे क्या दिया है, व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। ये मैक्सिमम प्रेशर की बात की है। क्या की है बेटा, मैक्सिमम प्रेशर की बात की है। किसकी बात की है, मैक्सिमम प्रेशर की बात की है। बस ये याद रखो क्या की बात करनी है, यानी कि सर हमें मैक्सिमम प्रेशर इसके अंदर निकालना है कि कितना वो बियर कर सकती है। मैक्सिमम अगर प्रेशर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, मैक्सिमम प्रेशर की बात अगर हमें करनी है तो कितना वो बियर कर सकती है वो हमें देखना है। ठीक है भाई, मैक्सिमम प्रेशर। अगर ये मैक्सिमम प्रेशर है तो आप यहां पे कनेक्ट करिए
कीजिएगा एक चीज को कि सर आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने मैक्सिमम प्रेशर, उसके साथ मैंने फोर्स और एक एरिया, इन तीनों की एक रिलेशनशिप थी, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या थी वो ये थी कि सर P इज इक्वल टू जो है, P इज इक्वल टू जो है बेटा वो क्या है, उसकी अगर मैं बात करूं तो P इज इक्वल टू होता है हमारा F अपॉन ए, एरिया पर यूनिट उसका फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये हमारा होता है। अगर इसकी बात करते हो तो F हमारा क्या हो जाता है बेटा, F हमारा हो जाता है mg। अगर ये हमारा mg है तो A क्या हो जाएगा, एरिया, यानी कि सर सीधा सीधा दे रखा है 425 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है भाई। अब m का वैल्यू कितना दे रखा है, m का वैल्यू कितना दे रखा है, कनेक्ट करो, m का वैल्यू कितना दे रखा है, m का वैल्यू दे रखा है सर 3000, इंटू में z कितना होता है 9.8, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 425 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब यहां से मल्टीप्लाई करो कि सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4.27 और 229, ये हमारे हो गया, इंटू में हो जाएगा 10⁻3 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 10⁻4, ठीक है भाई, अपॉन में कितना आ जाएगा 425, कितना आ जाएगा 425, 29.4 डिवाइडेड बाय 425, ये हमारे पास आ गया, 10⁻7 हमारा आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कितने पास आ जाएगा 0.0691, 0.0 कितना है बेटा 0.0691, ये हमारे पास आ जाएगा 691 और ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इतना लिख लीजिए 0.069617, ठीक है, ये है। इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में हो जाएगा 10⁻7। अब भाई 10⁻7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2 यहां से उल्टा ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, अगर 2 इसको दे देता हूं तो 6.9, भाई अगर 7 है तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.92 इंटू 10⁵, और ये हमारा है क्या है सर, ये हमारा क्या निकला है बेटा, ये हमारा निकला है प्रेशर, यानी कि सर सीधा सीधा पास्कल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी कि सर 6.92 इंटू 10⁵, 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल हमारा इसका आंसर आ गया सर, 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल हमारा आ गया है, ठीक है भाई, ये हमारा आ गया है। अगर ये आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़िए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा बेहतरीन है कि यूट्यूब कंटेंट वाटर एंड स्प्रेड सेपरेटेड बाय द मरकरी, ठीक है भाई, उसको क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास कोई भी मैं ले लेता हूं, देखिए क्या बोलता हूं, देखिए ये मेरे पास क्या है, एक यूट्यूब है, ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या है, एक यूट्यूब है, ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, एक यूट्यूब है। आगे बोला है सेपरेटेड बाय द मरकरी, मतलब सर इसके अंदर क्या है, मरकरी से इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेटेड कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारी क्या है, मरकरी है, इसके अंदर इससे क्या कर रहे हैं, सेपरेटेड हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है भाई, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है भाई, सेपरेट मैंने कर दिया है। जैसे कि यहां पे मैं बोल देता हूं, ये है ए, ये है बी, इसको सेपरेट कर दिया, और इसके अंदर है क्या है, ये है मरकरी, क्या है बेटा, मरकरी है, मरकरी है, जिसको आप लोग लिख देते हो Hg से, ठीक है भाई। आगे बोला है द मरकरी कॉलम्स इन द 2 arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of speed in other, यानी कि सर इधर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो भरा हुआ है ये है 10 सेंटीमीटर, क्या है मेरा वाटर है, क्या है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, वाटर है, यानी कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा H1 हाइट पे, कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है बेटा, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कितना है 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, उसके अलावा बोला है कि ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पीड इन अदर, यानी कि सर सेकंड में कितना है 12.5, कितना है बेटा, ये कितना है, मान लीजिए इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बना दूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ये कितना है बेटा, इसके अगर मैं बात करूंगा तो ये है सर 12.5 और किसके अंदर है सेंटीमीटर, ये हमारे पास है, ठीक है। अब बोला है, क्या बोला है, स्प्लिट इन अदर, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्प्लिट, हमें पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी ऑफ स्प्लिट, ठीक है भाई, क्लियर है, ये हमसे पूछा है, और स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक सुंदर सा डायग्राम बन गया, ये हमारे पास क्या है, एक सुंदर सा डायग्राम बन गया।
अब आप लोगों को याद हो कि सर अगर ये दोनों की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल पे है। अगर इक्वल पे है तो एट मरकरी लेवल पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हमारे दोनों प्रेशर है वो हमारे क्या इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अगर ये है तो पी ए हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रो H1 यानी कि रो 1 H1 और G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो S2 और G। भाई ये हमारे पास हो जाएगा। अगर ये हमारे पास हो जाता है तो G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या बच जाएगा सर, हमें निकालनी है रो 2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रो 2 हमें निकालना है। तो रो 2 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, रो 1 इंटू में H1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा H2। अब एक चीज मुझे बताइए है क्या है ये सर, ये वाटर के लिए है। किसके लिए, पहला वाला की अगर मैं बात करता हूं H1 तो हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, और उसके अलावा हमें क्या दे रखा है सर, उसके अलावा हमें जो बोला है वो बोला है कि हमने सेपरेटेड किया है, और सेपरेटेड की अगर किया है तो ये हमारा कितना हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग जब रो की बात करते हैं तो कितना हम लोग लिखते हैं इसको, कितना हम लोग लिखते हैं, तो सर इसको हम लोग जब लिखते हैं वाटर के लिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा ग्राम। अब देखिए ये क्या है, रो है, और रो का मतलब क्या हुआ सर, इसको हम लोग लिखेंगे क्या सर, ये हमारा जो रो होगा, क्योंकि आप लोगों को याद हो तो m अपॉन जो ये होता है ये v के इक्वल होता है, और अगर रो लिखना है तो ये हमारा क्या हो जाता है m अपॉन v। और m की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए मास को हम लोग किस में लेंगे, अगर मैं रो की बात करूं तो मास को हम लोग किस में लेंगे बेटा, इसको मैं लूंगा ग्राम में। क्या लेंगे, ग्राम में, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा v, और v हमारा कितना किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। यानी सर मैं यहाँ पे जो बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा, 1 के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, 1 के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा बेटा, 1 के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, 1 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा कि कितना इसका वैल्यू आता है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर हमारा है ये, ठीक है। 1 हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 1 और इंटू में कितना हो जाएगा 10, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा S2, और S2 का वैल्यू कितना है 12.5, कितना है 12.5। अब ये देखिए यहां से सर, ये 2.5 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये 4 बार, ये 5 टाइम्स, तो 4/5, 4/5, और 4/5 है, इसका मतलब क्या हो गया, 4/5 का मतलब क्या हो गया सर 40 में इसको ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेता हूं 5, यानी कि 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया है। अगर हम लोग स्पेसिफिक उसकी बात करते हैं इसके लिए तो ये हमारी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रो 2 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0.8 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी यूनिट किस पे बेस्ड लगाइए, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब पे, ठीक है भाई। सीधा सिंपल लॉजिक, सीधा सवाल, अच्छा प्यारा बेहतरीन सवाल था ये, बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा सवाल था। अगली अगर मैं बात करूं तो क्या हमें दिया है वो देखिए, अगला हमें बोला है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, भाई प्रीवियस प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ये प्रीवियस प्रॉब्लम है, ओके। आगे क्या बोला है, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured it into the respective arms of the tube। यानी कि सर अब वो क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि पहले जो हमारा 10 था, पहले जो ये 10 था, पहले जो ये 10 है, पहले ये जो 10 था बेटा, जो हमारे ये पहला 10 था, अगर मैं बात करूं तो ये जो पहले 10 था उसकी मैं बात कर रहा हूं। पहले क्या था 10 था, अगर वो पहले 10 है तो अब हम लोगों ने क्या किया, उसमें इंक्रीज कर दिया कितना 15 का। यानी कि अब हमारी हाइट जो होगी H1 कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूंगा तो H1 हमारा हो जाएगा, सर पहले का 10 था अब कितना इंक्रीज कर दिया 15, यानी कि अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। H2 की बात करता हूं तो H2 कितना हो जाएगा, H2 हमारा कितना हो जाएगा सर, पहले कितना था 12.5 था, कितना था 12.5 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया बेटा, अब इसमें क्या किया है हम लोगों ने, एंड स्प्लिट ईच मतलब 15 इसमें भी इंक्रीज कर दिया, यानी कि सर 12.5 जो है इसमें मैंने क्या किया 15 ऐड कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 27.5 और ये यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आगे बोला है, ये हो गया ट्यूब, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी इन द टू आर्म्स। हमसे पूछा है कि सर इसका जो लेवल के डिफरेंस की बात की है वो कितना होगा, अगर डिफरेंस की बात करें तो वो हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है कि कितना इसके अंदर डिफरेंस होगा, सिर्फ इतना हमसे पूछा गया डिफरेंस हमारा कितना होगा। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, देखो डिफरेंस है, अब हमें लेवल के डिफरेंस है, लेवल किस पे डिसाइड होगा सर, प्रेशर पे, और प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो P1 हमारा कितना हो जाएगा सर, P1 मैं मान लेता हूं रो 1 H1 और G,
ठीक है भाई। यहां से देखिए अगर रो टू की मैं बात रो टू नहीं P2 की अगर मैं बात करता हूं, क्या है बेटा P2 की अगर मैं बात करता हूं, क्या करता हूं P2 की अगर मैं बात करता हूं, P2 की अगर मैं बात करता हूं तो P2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो टू H2 और G। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, लेवल का डिफरेंस देखना है कि सर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना हमारा डिफरेंस है, ये हमें देखना है। और लेवल का डिफरेंस कैसे मिलेगा, यानी कि सर H हमारा जो है वही तो लेवल का डिफरेंस होता है, वही तो हमारा क्या होता है, लेवल का डिफरेंस होता है। अगर मैं मरकरी की बात करूं वही तो हमारा लेवल का डिफरेंस होता है, यानी कि सर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कितना हमारा हो जाएगा, लेवल का डिफरेंस हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए मुझे P1 P2 निकाल लेता हूं तो इजीली काम हो जाएगा। तो रो 1 कितना है भाई, रो 1 यानी कि सर पहले के लिए 1 था, इनटू में कितना हो जाएगा, देखिए इनटू में कितना हो जाएगा, एक बार लॉजिक लगाइए कि सर रो 1 यानी कि मैं वाटर की बात कर रहा हूं, इनटू में कितना हो जाएगा 25, इनटू में क्या हो जाएगा G, यानी कि सर ये आ जाएगा 25 और G, 25G हमारा आ गया। कितना आ गया बेटा, 25G हमारा आ गया। कितना आ गया, 25G हमारा आ गया। सेकंड की बात करें तो कितना हो जाएगा सर 22, कितना हो जाएगा 22 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हमारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए सेकंड की अगर बात करते हो तो कितना है ये सर 27.5, इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, इसकी अभी अभी निकालिए, कितनी निकाली है हम लोगों ने, अगर मैं बात करूं तो कितना निकाला है भाई 0.8, कितना निकाला है 0.8 हम लोगों ने निकाला है। क्या निकाला है 0.8 हम लोगों ने निकाला है। कितना निकाला है 0.8, यानी कि सर उसको सीधा सीधा बोलूं तो 4/5 और इनटू में आ जाएगा G। सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, यानी 5.5 हमारा हो जाएगा। और सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 22G। कितना हो जाएगा 22G। अब हमें क्या देखना है सर, डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस यानी कि लेवल्स का डिफरेंस है। और लेवल का डिफरेंस कैसे होगा कि सर एक की हाइट तो हमारी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी हो जाएगी, जो हमारी हाइट से इनका डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो हम लोगों को क्या करना है सर, इसकी हाइट का डिफरेंस ले लेना है। तो यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा सर P1 माइनस P2 फॉर मरकरी, फॉर मरकरी, ये हमारा हो गया। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा किसके हो जाएगा बेटा, रो G और H, और ये H हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रो G H, क्या हो जाएगा बेटा रो G H हमारा हो गया। यानी कि सर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो G H, क्या हो जाएगा रो G H। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा रो G H हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रो G H हमें हो जाएगा। और मरकरी के कितना दे रखा है 13.6, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है 13.6 हमें दे रखा है रो की वैल्यू। तो देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा रो, और रो हमें कितना दे रखा है सर 13.6, कितना है 13.6, इनटू में हो जाएगा बेटा G और इनटू में हो जाएगा H, H हमें निकालना है। तो G से G कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सर H अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 13.6, 3 डिवाइडेड बाई 13.6 हमारा ये हो जाएगा। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट लगा लेता हूँ, पॉइंट लगाने से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, पॉइंट लगाते 30 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि सर 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स ये चला जाएगा, 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा चला जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर 27.2 हो जाएगा, यानी कि सर 28 हमारा बच गया। और 0 हम लोग और लगा देंगे, क्या कर देंगे 0 हम लोग और लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 0.2206, और हाइट किस में चली जाएगी सर सेंटीमीटर में। ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाता है इसके अंदर डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2206 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया है, ये हमारा क्या है बेटा आ चुका है, ये हमारा क्या है आ चुका है। अगर ये आ गया है तो अब देखते हैं हम लोग और आगे और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं क्या कहता है। कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू describe the flow of water through a rapid in a river। तो क्या ये कर सकती है बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकती है। क्या है कैन नॉट, ठीक है नो लिख लीजिए या कैन नॉट जो भी लिखना है, नो। क्यों, क्योंकि आप लोगों को याद हो तो बर्नौलीज की अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, यानी कि सर इसके लिए जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, यानी कि एक के बाद में एक होना चाहिए। और रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर रिवर की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारा होता है सर टर्बुलेंस होता है। क्या होता है, टर्बुलेंस होता है। और टर्बुलेंस फ्लो होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर हमारी जो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो यूज
नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए और इसका क्या होता है, टर्बुलेंस फ्लो होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, सर ग्लिसरीन फ्लो steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and a radius 1.0 centimeter. If the amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10 to the power minus 3 kg centimeter inverse, what is the pressure difference between the टू एंड्स ऑफ अ ट्यूब? यानी कि सर टू एंड्स जो ऑफ द ट्यूब है, यानी कि हमें क्या लेना है सर, ये हमें क्या लेना है, प्रेशर निकालना है। ठीक है भाई, इसके अलावा पहला तो ये काम हो गया, और बोला है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर माइनस 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया सर, ये सीधा सीधा दे रखा है, अगर इसको देखने वाले होना बेटा तो ये मास दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम। आगे बोला है एंड विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन 0.83 PA। You may also like to check if the assumption of laminar flow in the tube is correct। अब बात आती है सर लैमिनर फ्लो क्या होता है। अगर इसका वैल्यू बेटा 2000 से कम है तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, लैमिनर फ्लो होगा। ये चीज हमें देखनी है, सिर्फ इतना सा हमें देखना है, इसको हमें क्या करना है, वैल्यू को निकालना है। तो ठीक है बेटा, निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं वॉल्यूम को बोल रहा हूं बेटा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां से अगर हम लोग देखें वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम के बाद में क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं फॉर्मूला देखता हूं तो ये हो जाता है पाई r टू द पावर 4 डेल पी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाता है 8 और L। ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाता है पाई r टू दी पावर 4 डेल पी अपॉन में क्या हो जाएगा 8 नीटा L। ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन है, उनको मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ये दे रखा है हमें वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। क्या लिखते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि रो। इसको याद रखना है एक तो। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है नीटा, आप लोगों को याद ही है, और डेल पी हमें चाहिए क्या, डेल पी चाहिए, तो इसको लिख लीजिए, इधर से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 नीटा एल क्यू अपॉन में हो जाएगा बेटा पाई r टू दी पावर 4। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं क्या हमारा होता है। सबसे पहले नीटा हमें दे रखा है, एल हमें दे रखा है, और क्यू हमें निकालना है, और पाई आर की पावर 4 है, पाई आर की पावर 4 है। ठीक है भाई, ये हमें ध्यान रखना है। क्यू हमारे पास हो ही गया, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और चीजों को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दे क्या रखा है, तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा था, ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। यानी कि सर हमें दे रखा है लेंथ कितना दे रखा है बेटा, 1.5 मीटर। क्या दे रखा है, 1.5 मीटर हमें दे रखा है लेंथ। उसके आगे क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस की बात करूं तो आर दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, आगे क्या दिया है, और हमें दिया है इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकंड एट वन एंड इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3 kg सेकंड इनवर्स। यानी कि सर ये हमें क्या दे रखा है, अगर kg सेकंड इनवर्स हमें दे रखा है, kg सेकंड इनवर्स हमें दे रखा है, यानी कि सर ये मास दे रखा है। क्या दे रखा है, मास की बात की है, 4 की बात की है, 4 हमारा क्या दे रखा है, यानी कि सर ये हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास हमें दे रखा है। ठीक है, और क्या बोला है, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3 and viscosity is glycerin 0.83 PA। ये हमें दे रखा है। तो you also check if the value, अब ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें डेटा दे रखा है, बहुत बेहतरीन डेटा हमें दे रखा है, बहुत बेहतरीन डेटा हमें इसमें दे रखा है, डेटा हमें दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर हमें चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, चीजें हमें क्या है, कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमारे पास है। अब तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या हुआ, अब मैं इसके अंदर देखूं तो ये हो गया 8, और ये हमारा होता है नीटा, यानी कि सर विस्कोसिटी। ये हमारी क्या होती है बेटा, विस्कोसिटी। क्या होती है, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या दे रखे, देखिएगा एक बार, विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन 0.83 कितनी है, 0 इंटू 0.83। ठीक है भाई, 8, एक सेकेंड इसको सही लिख देता हूं मैं, कितना है बेटा, देखिए यहां पे क्या दे रखा है सर, ये है 8 इंटू
0.83 इंटू में एल का मतलब क्या है सर, लेंथ है 1.5, आगे क्या दे रखा है इंटू, अपॉन में पहले मैं लिख लेता हूं क्या है पाई, यानी कि सर 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर आर की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, और 10 टू द पावर -2 है, होल द पावर 4 है। ठीक है भाई, आगे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्यू, और क्यू का वैल्यू क्या है मास अपॉन डेंसिटी, इंटू में क्या हो जाएगा मास, मास का वैल्यू कितना दे रखा है भाई 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा सर वो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गई। अब चीजों को कलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा सर 12 इंटू 0.83 इंटू 4 और इंटू कितना हो जाएगा भाई 10 टू द पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर वापस -3 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 8 हो जाएगा, और 8 10 टू द पावर -8 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर +8, 10 टू द पावर +8, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा सर 3.14 इंटू में 1.3। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर, इसको 4 करोगे तो 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 0.83 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू में हो जाएगा 1.3, और इंटू में क्या चला जाएगा देखिए 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 -6, और ये 8 है प्लस, यानी कि सर 10 टू द पावर 2 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 2 हमारा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2, क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2, कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2, और यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, यूनिट क्या आ जाएगी पास्कल। ठीक है भाई, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई है, ये हमारी वैल्यू हो गई है। बेटा जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए हमेशा याद रखेगा उन चीजों को पहले सॉल्व करना है जिससे कहीं आपका काम आसान हो जाए। इतना बड़ा जब हम लोग देखते हैं तो दिक्कत होती है कि यार सर इसमें क्या होगा क्या होगा, तो इसको आप लोगों को घबराना नहीं है, इसको क्या है बिल्कुल आराम से करना है। आगे हमें क्या पूछा है, आगे की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो आगे जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि क्या इसमें हमारा ये जो लैमिनर फ्लो है या नहीं है, क्या ये लैमिनर फ्लो है या नहीं है। तो लैमिनर फ्लो का मतलब क्या होता है, रो वी डी अपॉन नीटा, और ये हमारा क्या होता है रेनॉल्ड नंबर होता है, क्या होता है रेनॉल्ड नंबर होता है, क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर होता है। इसको आर एन लिख लीजिए, इसको आप लोग आर एन लिख लीजिए, जो हमारा क्या होता है रेनॉल्ड नंबर होता है, क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है भाई, क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जिसको आर एन हम लोग बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रो वी डी अपॉन में नीटा, ये हमारा होता है रो वी डी अपॉन में नीटा, ये हमारा होता है, ये आपको याद रखनी, ये हमारा क्या होता है इसके अंदर होता है। ठीक है भाई, अब v की बात करोगे तो v हमारा क्या हो जाएगा, v तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा जो हो जाएगा बेटा, ये हमारा होता है q अपॉन ए, और q की अगर मैं बात करूं तो q ऑलरेडी हमें पता है m अपॉन रो, ये हमारे पास होती है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है उसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है रो, रो का मतलब क्या है सर डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है भाई, आगे दे रखा है v, और v हमारा क्या है q अपॉन ए, क्या है q अपॉन ए, और q की बात करूंगा तो क्या है मास अपॉन रो, और मास हमारा कितना है सर, ये है मास की अगर मैं बात करता हूं तो ये है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, अपॉन में क्या है सर 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3। ये क्या है डाया, डाया क्या होता है डबल आर, क्या होता है डबल आर, आर का डबल, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा यहां से अगर मैं देखूंगा तो ए और नीटा, ए का वैल्यू क्या होता है पाई, और आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर लिख लीजिए आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गई, तो यानी कि सर आर है, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा नीटा, नीटा का मतलब क्या होता है विस्कोसिटी कितनी है 0.83, कितनी है 0.83। यहां से इसको सॉल्व करिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर कितना बच जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, आर की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर 3.14 इंटू 0.83,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 है तो ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर +2 हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3.14 इंटू में 0.83 ये 0 है बेटा, ये 0 है। इसको मैं सही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है इसको मैं सही लिख देता हूँ, थोड़ा सही लिख देता हूँ। देखिए इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 3.14 इंटू 0.83 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये हमारा आ जाएगा 0.307। और ये हमारा क्या है रेनॉल्ड्स नंबर है, ये क्या है रेनॉल्ड्स नंबर है, ये क्या है रेनॉल्ड्स नंबर है, यानी कि 0.307 0.307 ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है भाई, अगर ये हमारे पास आ जाता है तो ये हमारा क्या है 0.307 ये हमारे पास आ गया है। और हम लोग बात करें तो सर हमारा जो ये रेनॉल्ड्स नंबर आया है ये हमारा क्या है छोटा होना चाहिए था 2000 से, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से छोटा है ऑलरेडी। ठीक है भाई, अगर ये छोटा है तो इट मीन्स क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है लेमिनर फ्लो करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है कि इसके अंदर क्या होगा लेमिनर फ्लो होगा, क्या होगा लेमिनर फ्लो हमारा ये होगा। अगर मैं करेक्ट बात करूं तो बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है कि सर इसके अंदर क्या होगा हमारा लेमिनर फ्लो होगा, क्या होगा लेमिनर फ्लो हमारा होगा भाई। ठीक है, क्लियर है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल था, अच्छा था, एकदम एकदम अच्छे लेवल का सवाल था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन है। तो देखिए क्या है, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल the flow speed on the upper end and the lower end surface of the wings are 70 meter second inverse and 63 meter second inverse respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meter square? Take the density of the air to be 1.3 kg मीटर -3। ये हमारे पास है। तो अब एक चीज मुझे बताइए, मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा, ये एक एरोप्लेन है भाई, थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिएगा, ये एक एरोप्लेन है। ठीक है भाई, एक एरोप्लेन है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं ऊपर कितना है, अगर इसके अंदर मैंने बोला कि ये एक तो ये है भाई, एक ये है और एक ये है। अगर ऊपर की मैं बात करता हूं यानी कि अपर साइड कितनी है भाई, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स, यानी कि अपर साइड की बात करोगे तो यहाँ हमारा वैल्यू कितना है v1। अगर मैं v की बात करता हूँ, मान लीजिए किसी को अभी आप ले लीजिए, v1 ले लीजिए, v2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला v1 हमारा ये ऊपर वाला ले लिया, कितना है भाई 70 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भाई, नीचे कितना है सर 63 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भाई, v2 की बात करें। अब यहां से देखिए आगे कनेक्ट करना, आगे बोला है कि सर व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंड। अब भाई एक चीज है कि अगर यहाँ नीचे है तो ये ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये ऊपर अपर साइड जाएगा तो प्रेशर में हमारे अंतर आएगा, क्या होगा प्रेशर में चेंज आएगा। अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो कितना आएगा, देखिए अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं v1 v2 जो भी आपको लेना है उसको आप लोग वैसे ले सकते हो। ठीक है भाई, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि सर नीचे वाले को हम लोग क्या ले लेते हैं, v1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिससे आपको फिर चलो डेरिवेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको फिर डेरिवेशन चेंज करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोग ये कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है भाई, अब आप लोगों को क्या करना है सर, प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करनी है। और आप लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम तो पढ़ा ही है, सबने पढ़ा है। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो क्या होता है बेटा, P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहां से P1 माइनस P2 अगर करते हो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रेशर में तो डिफरेंस होगा कि सर जहां पे वैल्यू कम वहां पे प्रेशर ज्यादा, वहां पे वैल्यू। देखिए दो चीजें होती हैं, एक चीज याद रखिएगा कि सर यहाँ पे हमारी जो ये इसकी स्पीड है वो तो ज्यादा है, क्या बेटा स्पीड तो हमारी ज्यादा है, बट हमारा जो प्रेशर है ना भाई वो कम है। प्रेशर देखिए, क्योंकि प्रेशर किसका ज्यादा होगा भाई सर, देखिए जहां पे प्रेशर की बात आती है, जहां पे प्रेशर की बात आती है तो एक लॉजिक लगाइएगा कि सर V1 और V2 का अगर मैं रिलेशन देखता हूं तो प्रेशर हमारा क्या है V1 वाला ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात आ गई है। अगर यहाँ से ज्यादा होगा तो यहाँ से मैंने P1 माइनस P2 कर लिया है। ठीक है भाई, यहाँ से मैं रो के रिस्पेक्ट में इनको निकाल लूंगा। लेकिन एफ लिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ, एफ लिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, देखिए अगर एफ लिफ्ट की आप लोग बात करते हो, क्या बोला है यहाँ पे क्लियर कट बोला था कि हाँ ये रहा,
द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इजी। तो ये एफ लिफ्ट कितना होता है? अगर एफ लिफ्ट की अगर आप लोग बात करते हो ना भाई, एफ लिफ्ट की अगर आप बात करते हो तो ये हमारा क्या होता है, P1 माइनस P2 और एरिया, ये हमारा होगा एफ लिफ्ट की अगर आप लोग बात करते हो। ठीक है भाई, अगर सीधा सीधा निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? देखो थोड़ा सा सोचना कि हम लोगों ने P इज इक्वल टू बोला था, P इज इक्वल टू क्या लिखा था, F अपॉन A लिखा था। अब मैंने क्या किया, इस F को इधर ले लिया है, तो ये क्या हो गया, P अब डॉट A हो गया है, और यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा प्रेशर का। भाई डिफरेंस लेना पड़ेगा, वही चीज मैंने किया है और कुछ नहीं है भाई। ये मत सोचो कि सर ने अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया तो ये कैसे आया, क्यों आया, कैसे नया फॉर्मूला लिखा है, कैसे लिखा है, क्या है, ऐसे चीजें मत सोचा करो, डायरेक्ट आप लोग उस पर अटैक किया करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं क्या करता हूँ 1/2 और रो को बाहर ले लेता हूं भाई, 1/2 रो को मैं बाहर ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, 1/2 रो को अगर मैं बाहर ले लेता हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए सर V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हमारा हो जाएगा। 1/2 है, ये हमारे पास आ गया इसका वैल्यू। अगर इसका वैल्यू ये आ गया तो मैं क्या करता हूँ, वहां पर रख देता हूँ, वहां पे इसको रख देता हूँ। इसको सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है, यहाँ पे सीधा सीधा वहीं पर रख देते हैं, जिससे सॉल्व तो हमें करना ही है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है A। यहां से देखिए क्या है, 1/2 इंटू रो, और रो कितना दे रखा है, डेंसिटी कहां दे रखी है हमें, डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.3, कितना है 1.3, तो भाई 1.3 लिख दीजिए। इंटू में क्या है एरिया, एरिया कितना दे रखा है भाई 2.5, कितना दे रखा है 2.5 है, तो 2.5 लिख दीजिए। इंटू क्या हो जाएगा बेटा, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाई, पहली कितनी है 7, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा 63 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कितना आएगा। 70 का स्क्वायर भाई 1/2 इंटू 1.2 1.3 इंटू 2.5, 70 स्क्वायर माइनस 63, तो ये हमारा आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻³ और न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगा। अब दिमाग में आता है सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो भाई देखो क्लियर कट है, इसको तरीका अगर आप लोगों को खोजना है तो कैसे खोजोगे, देखो इसको देखो 70 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से निकालो कितना होता है 70 का स्क्वायर। भाई सीधा सीधा आप लोग इसको गुणा भाग भी कर सकते हो यार, जैसे 63 इंटू 63 कर लो, ऐसे करके देख लो, और ऐसे 70 इंटू 70 करके देख लो। अब जैसे इसको आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 4900। ठीक है भाई 4900। वैसे ये कितना हो जाएगा सर, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 63 इंटू 3 करोगे तो 39 हो जाएगा, और 6 8 यानी कि 189, कितना हो जाएगा बेटा 189 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 189 हमारा हो जाएगा, 189 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 189 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई 189 हमारा हो जाएगा, 189 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई 189 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई 189 हमारा हो जाएगा, क्लियर है। 1.5 इंटू 10⁻³ ये हमारा हो गया। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना है और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो कितना आ जाएगा 1.51, कितना है 1.51 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास सवाल थे कुछ अच्छे, मैंने बेहतरीन सवाल लिए थे जो आप लोगों के लिए यूजफुल है, अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट सवाल थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल थे, जिनको आप लोग करोगे तो आप लोगों को मजा आएगा। एक चीज याद रखिएगा, आपको मैंने बताया भी था जब मैंने हार्डेटिक चीज पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बोला था कि जहां हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करना होता है, स्पीड से अगर मैं उसको करता हूं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हमारा हो जाता है। बस इतना सा याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट जरूर करना है। तो आप सभी का अगेन थैंक यू सो मच।